एक खूबसूरत जंगल जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से हरा भरा था और हवा पक्षियों के मधुर गीतों से बह रही थी। वहां लियो नाम का एक बुद्धिमान शेर रहता था। लियो अपनी बुद्धि, शक्ति और दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन उसका शासन सौम्य और निष्पक्ष था। जंगल के ठीक बाहर डैनी नाम का एक युवा और साहसी लड़का रहता था। वह अक्सर गांव वालों से लियो की बहादुरी और दयालुता के किस्से सुनता था। एक दिन गांव वाले चिंतित चेहरों के साथ एकत्र हुए। उनकी फसलें खत्म हो रही थीं और नदी सूख गई थी। उनके पास न खाना था न पानी। उनकी दुर्दशा देखकर डैनी ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा और लियो से मदद मांगेगा। दिल में साहस लेकर वह घने जंगल में चला गया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद डैनी अंततः लियो से मिला, जो एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। डैनी ने ग्रामीणों की समस्या लियो से बताई और उसकी सहायता मांगी। लियो ने ध्यान से सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने के लिए सहमत हो गया। लियो ने दूर के झरने से गांव तक पानी लाने के लिए एक नहर खोदने की योजना बताई। वह मजबूत और बुद्धिमान था और डैनी उसकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध था। लियो और डैनी ने नहर खोदना शुरू कर दिया। उनका सामूहिक कार्य और दृढ़ संकल्प हर किसी के लिए प्रेरणा थी। डैनी तब तक जंगल में रहा जब तक कि उसके गांव में खुशहाली न आ जाए। कुछ समय बीतने पर गांव पानी से समृद्ध हो गया और फसलें लहलहाने लगीं। ग्रामीण बहुत खुश थे और लियो और डैनी के प्रति आभारी थे। गांव में खुशहाली और समृद्धि लौटने के बाद डैनी को जंगल छोड़ना पड़ा। उसने लियो को भावनात्मक विदाई दी, जो उनका एक प्रिय मित्र बन गया था। डैनी अपने गांव लौट आया, जहां उन्होंने शेर दिल वाले लियो की कहानी साझा की। लियो की कहानी न केवल मनुष्यों में बल्कि जंगल के जानवरों में भी फैल गई, और इसलिए लियो और डैनी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि दयालुता, बुद्धि और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा में निहित है। लियो अपने दयालु हृदय और डैनी की साहसी भावना के साथ एक गांव में समृद्धि लाया और अपने पीछे बहादुरी और करुणा की विरासत छोड़ गया। वे सभी हमेशा के लिए खुश रहे। इन्होंने हमें याद दिलाया कि जब हम एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है।